नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी SSS यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पिछले वर्षों के प्रश्नों को जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये आपका पहला पार्ट है जिसमें हम लोग भूगोल के जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। इसी तरह आपको जो है सभी विषयों के जैसे कि इतिहास हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, इन सभी के जो है वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ये उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा पेन्नार। पेन्नार नदी ये उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम जो है वह कोलार जिले में है, जो कि कोलार कहाँ पड़ता है? तो ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन से हो जाएगा कोयना नदी। कोयना नदी एक खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है और यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है और कराड जो कि सतारा जिले में ही है एक स्थान है, वहाँ कृष्णा नदी से जाकर के मिल जाती है। तीसरा प्रश्न आपका, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा नासिक जिले से। गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा तथा वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती, ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। चौथा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। नदी बेसिन के पुनः पूर्ति प्रयोग के क्रम में कृष्णा जो है, उसके बाद ताप्ती है, फिर पेन्नार और फिर जो है सुवर्णरेखा नदी है। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? याद रखिएगा नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा कृष्णा नदी। नर्मदा हो गया, ताप्ती, माही, साबरमती तथा लूनी ये पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। छठवां क्वेश्चन आपका, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो यह है सोन नदी। बी विकल्प यहाँ पे से हो जाएगा। नर्मदा के अलावा जो है सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होता है और यह गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि गंगा से पटना में मिलती है। सोन ये गंगा के दक्षिणी तट यानी कि दाहिने तट की ओर से मिलने वाली जो है सहायक नदी है। सातवां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर जो है पश्चिम की ओर ये 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर के मिल जाती है और यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश यानी कि रिफ्ट घाटी से होकर ये प्रवाहित होती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि रिफ्ट यानी कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा है और ताप्ती, ये दो नदियां जो है भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो यहाँ जो सही होगा बी ऑप्शन तापी नदी यानी कि ताप्ती।
ये भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से है और ताप्ती की लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वह नर्मदा नदी है, जो कि अभी हम बताएं 1312 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी ये आपका गंगा की सहायक नदी है। बेतवा हो गया, चंबल और केन ये सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। 10वां प्रश्न है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा कावेरी नदी। काबिनी, हेमवती और अमरावती ये तीनों ही कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और कावेरी नदी की लंबाई यदि पूछा जाए तो 805 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। 11वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे डी विकल्प से होगा सोन नदी। कावेरी नदी की लंबाई हम पहले भी जो है बताए हैं 805 किलोमीटर के करीब, कहीं कहीं 800 किलोमीटर भी आपको लिखा मिल जाएगा। फिर जो है नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई है करीब 1400 किलोमीटर और सोन नदी की लंबाई है आपका 784 किलोमीटर। तो सबसे पूछा गया छोटी नदी कौन सी है, तो सोन नदी यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है? तो यह है शरावती नदी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शरावती नदी ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अम्ब तीर्थ नामक स्थान से निकलती है और इस नदी का बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है और इस नदी की कुल लंबाई लगभग 128 किलोमीटर है और रास्ते में ही यह तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर प्रसिद्ध जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो यहाँ पे सी विकल्प से होगा वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह प्रतिरूप रखती हैं और इस प्रतिरूप में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ वृक्ष तथा उसकी शाखाओं जैसी आकृति का निर्माण करती हैं। 14वां प्रश्न आपका, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। इनका उद्गम स्रोत जो है हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। 15वां क्वेश्चन है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और यह तिब्बत चेमयुंगडंग ग्लेशियर से में शुरू होती है, जहां इसे तांगसपो या सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत ये भारतीय क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी, मानस, तीस्ता हैं। नदी का नाम क्या है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तिब्बत के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलने वाली सांगपो नदी को भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। जब यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम दिहांग हो जाता है और यह असम में प्रवेश करने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई देखा जाए तो 2900 किलोमीटर है। सुबनसिरी, जयमोली, तीस्ता, कामेग, धनसिरी, मानस, लोहित ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर के बहती है? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी भारत की अंतर्वाही नदी है और यह नदी अरावली पर्वत के निकट
आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए ये थार के रेगिस्तान के भाग में जाकर जो है गुजरात के कच्छ के रण में ये जाकर के विलुप्त हो जाती है। और यह एक मौसमी नदी है। और जोवाई, सुकरी और बांदी ये लूनी नदी के जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो यदि पूछा जाए जोवाई नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो लूनी की सहायक नदी है। सुकरी भी लूनी की सहायक नदी है और बांदी भी जो है लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में गुजरात में जो है जाकर के विलुप्त हो जाती है। 17वां प्रश्न है, सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ये सतलज घाटी, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सिपकिला दर्रा ये हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में और तिब्बत में स्थित है। सतलज नदी इस दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है और सिपकिला दर्रा प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा भी है। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो आप मैप में यदि देखिएगा विश्व के मैप में, तो वहाँ से ये प्रश्न जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन आप देख सकते हैं डी विकल्प से हो जाएगा, अकाबा की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, खंभात और मन्नार की खाड़ियाँ ये भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि अकाबा की खाड़ी ये लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में तथा अरब की मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है। अकाबा की खाड़ी के किनारे जो है मिस्र, इजराइल, जॉर्डन व सऊदी अरब देश जो हैं वह स्थित हैं। तो यहाँ पे डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे जो है डी विकल्प से हो जाएगा, कृष्णा नदी के किनारे। आपको बता दें कि जो है ये जो वीडियो है पहला, तो ये नदियाँ तथा नदियों की घाटी से संबंधित इस वीडियो में जो है पूरे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज जो है ऐसे ही हम पूरे जो है भूगोल को कवर करा देंगे। सबसे पहले जो है भारत का जो है भौतिक भूगोल से शुरू कर रहे हैं, इसके बाद विश्व का जो है भौतिक भूगोल आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में जो है केवल नदियाँ और नदी घाटी से संबंधित प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं। 20वां प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पे बी विकल्प से हो जाएगा, झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर जो है ये आपका श्रीनगर स्थित है और झेलम नदी का उद्गम जो होता है वह बेरीनाग झरना जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। 21वां क्वेश्चन है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा बड़ा बांध है। यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा गुजरात। उकाई बांध ये गुजरात राज्य में तापी नदी पर बनाया गया है, जो कि उस राज्य का जो है दूसरा सबसे बड़ा बांध है। 22वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? तो ये तिरुचिरापल्ली जिले में, बी ऑप्शन से ये हो जाएगा। यहाँ पे कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध ये दक्षिण भारत में कावेरी नदी पर बना है। नदी का नाम याद रखिएगा, ये आपका कावेरी नदी पर जो है बनाया गया है ग्रैंड एनिकट बांध। और ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और तंजावुर जिले की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण चोल राजवंश के राजा करिकलन ने करवाया था। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 23वां क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड, सी विकल्प से हो जाएगा। यहाँ पे हीराकुंड बांध न केवल भारत अपितु ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर बना यह बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है और इस बांध की लंबाई जो है 4801 मीटर है, जबकि बांध की कुल लंबाई यदि देखा जाए तो वह 25.8 किलोमीटर है। और इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है सिंचाई भी की जाती है। 24वां क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार का। गंडक सिंचाई परियोजना ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है और इस सिंचाई परियोजना में नेपाल भी शामिल है।
1959 में जो है भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर जो है वाल्मीकि नगर में वर्ष 1968-69 में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? तो सोवियत रूस से, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। टिहरी बांध परियोजना ये सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की जा रही थी, परंतु बाद में यह सहयोग बाधित हो गया था। उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है और भारत सरकार ने इस बांध का निर्माण कार्य के लिए मार्च 1994 में दिया एवं टिहरी बांध का निर्माण वर्ष 2006-07 में पूरा हो गया, जबकि परियोजना का दूसरा भाग जो है कोटेश्वर बांध वह आपका वर्ष 2011-12 में पूरा हुआ था। तो ये वर्तमान में जो है याद रखिएगा, टिहरी बांध परियोजना जो है वह उत्तराखंड में है और ये सोवियत रूस के सहयोग से जो है पूरी की गई थी। 26वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आंसर जो सही हो जाएगा बी विकल्प से हो जाएगा, टिहरी। टिहरी बांध की जो ऊंचाई है यदि देखा जाए मीटर में तो 260.54 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 163 मीटर है और भाखड़ा बांध की ऊंचाई देखा जाएगा तो 225 मीटर इसकी ऊंचाई है और रिहंद बांध की ऊंचाई जो है वह 91.46 मीटर है। और भाखड़ा और नांगल, याद रखिएगा भाखड़ा अलग बांध है और नांगल जो है अलग बांध है। नांगल की ऊंचाई है 29 मीटर। तो सबसे ऊंचा जो है पूछा गया यहाँ पे टिहरी बांध होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह है सतलज नदी पर, सी ऑप्शन से हो जाएगा। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया है और यह बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है और इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। भाखड़ा नांगल बांध का जल संग्रहण ये गोविंद सागर झील में किया जाता है। और 28वां क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये रावी नदी पर बनाया गया है, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चमेरा बांध यदि देखा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और यह रावी नदी पर बनाया गया है और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़। 29वां प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं जिसकी संख्या नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम के अनुसार देखा जाए तो 2394 बांध हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है जो कि 904 बांध हैं, गुजरात में 632 बांध हैं और उत्तर प्रदेश में यदि देखा जाए कुल बांधों की संख्या जो है तो 130 है। 30वां प्रश्न है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जायकवाड़ी परियोजना या पैठन जल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है और इस बांध का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। तो यदि पूछा जाए पैठन जल विद्युत परियोजना या फिर जायकवाड़ी परियोजना तो ये आपका महाराष्ट्र में है और किस नदी पर बनाया गया है? तो ये गोदावरी नदी पर जो है बनाया गया है। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटूकाद झरना मिलेंगे? यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा मुन्नार। चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट तथा अटूकाद झरना ये मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित दर्शनीय स्थल है और मुन्नार हिल स्टेशन ये आपका केरल राज्य में स्थित है। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा लोकटक झील। लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है
और यह एक ताज़े पानी की झील है और इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी जो है स्थित है, जो कि तैरता हुआ पार्क है। और 33वां क्वेश्चन है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के दक्षिणी ओर स्थित है। कौन सा डेल्टा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, महानदी डेल्टा। चिल्का झील ये भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है और यह महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है आपका तमिलनाडु में है ये। तो ए का हो जाएगा तीसरा। चिल्का झील उड़ीसा में है, बी का हो जाएगा पहला। वुलर झील कश्मीर में है, सी का चौथा। और सांभर झील राजस्थान में है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। यानी कि 3, 1, 4, 2 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3, 1, 4, 2 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, कौन सा झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है? तो यह चिल्का झील, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिल्का झील आपको बताया गया उड़ीसा में है और इसका क्षेत्रफल करीब 1165 वर्ग किलोमीटर है। 36वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा में स्थित है और यह झील गोमती नदी का उद्गम स्रोत है और इसे गोमत ताल भी कहा जाता है। तो यदि पूछा है गोमती नदी का उद्गम कहाँ से है, तो फुलहर झील से ही गोमती नदी का उद्गम होता है और गोमत ताल भी जिसे कहा जाता है। 37वां प्रश्न है आपका, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। थोसेघर जलप्रपात ये महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र के सतारा शहर में स्थित है। और 38वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील देखा जाए तो वुलर झील है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। भारत में ताज़े जल की सबसे बड़ी झील ये जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा ज़िले में स्थित वुलर झील है और यह झेलम नदी पर निर्मित है। यदि पूछा जाए वुलर झील जो है किस नदी पर निर्मित है, तो यह झेलम नदी पर निर्मित ये गोखुर झील का एक उदाहरण है। तो यदि पूछा जाए कि वुलर झील जो है किस प्रकार के झील का उदाहरण है, तो गोखुर झील का उदाहरण है वुलर झील, जो कि ताज़े जल की सबसे बड़ी झील है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका भूगोल के पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश जो है अधीनस्थ सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्न। ये आपका पहला पार्ट था। इसी तरह आपको अगला पार्ट भी जो है मिलता रहेगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं एग्ज़ाम लर्नर लिख करके। तो वहाँ से आप जो है PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।